नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube वीडियो चैनल पर, जहां पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूं। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, इससे YouTube को सुविधा होती है समझने में कि वीडियो अच्छा है। तो पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं मगध एम्पायर की, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, वैदिक फिलोसॉफी की, वैदिक लिटरेचर की। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, जो दो महान धर्म भारत से जन्मे और पूरे एशिया में फैले। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बुद्धिज़्म तो एशिया में बहुत ज़्यादा फैला और बुद्धा को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। तो आते हैं रीजंस फॉर राइज पे, कि जब वैदिक फिलोसॉफी थी ही तब दो नए धर्मों को आने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो रीजंस फॉर राइज है कि द वैदिक फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनलिटी। वैदिक फिलोसॉफी की अपनी जो एक महानता थी, एक ओरिजिनलिटी थी, एक नयापन था, वो लगभग ख़त्म हो चुका था। द रिचुअल्स हैड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो उसके जो रिचुअल्स थे, जो कर्म कांड थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके थे, कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे। लोगों को उन्हें समझने में दिक्कत आ रही थी। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम वेरी रिजिड। जो कास्ट सिस्टम था, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुकी थी। उसमें कोई तरह का नयापन का संभावना नहीं था। द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स हैड क्रिएटेड अनरेस्ट। और जो ब्राह्मणों की आधिपत्य था, ब्राह्मणों का जो, वो उससे काफ़ी ज़्यादा समाज में मतलब विचलता आ चुकी थी। और द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड लिटरेचर वे रिटन इन संस्कृत, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ एलिट्स, वेयर एज कॉमनली यूज लैंग्वेजेस वेयर पाली एंड प्राकृत। जितने भी लिटरेचर थे, वैदिक लिटरेचर थे, जो वैदिक स्क्रिप्ट्स थे, जो वैदिक मतलब जो भी किताबें लिखी गई थी, वो सब संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि मतलब पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, जो एलिट्स की भाषा थी, जो मतलब जो उच्च पद पर आसीन थे या फिर जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले चुके थे, वो उनकी भाषा थी। जबकि जो कॉमनली यूज लैंग्वेजेस थी वो पाली और प्राकृत थी। जो लोग आमतौर पर बोलते थे वो लैंग्वेजेस पाली एंड प्राकृत थी। तो बुद्ध और महावीर दोनों इसी लैंग्वेज में अपना ज्ञान देते थे। अब आते हैं हम बुद्धिज्म पे। इट वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा, हुज रियल नेम वॉज सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने इस रिलीजन, इस धर्म की स्थापना की, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था। इनका बर्थ प्लेस था लुम्बिनी ऑफ कपिलवस्तु। ये जगह नेपाल में है, लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माँ का नाम था महामाया। सिस्टर ऑफ महामाया गौतमी प्रजापति रेज्ड हिम। जो महामाया की बहन थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। वाइफ का नाम था यशोधरा, जो इनकी पत्नी थी गौतम बुद्ध की, उनका नाम था यशोधरा। बेटे का नाम था राहुल। और जो घोड़ा था इनका, हॉर्स, उसका नाम था कंथक। और चैरियोटियर जो थे, जो कि इनके जीवन में एक महान रोल प्ले करते थे, चैरियोटियर जो रथी थे, जो रथ चलाते थे, इनका रथ जो चलाते थे, उनका नाम था छन्ना। बुद्ध इज वेल नोन एज शाक्य मुनि, एज हिज क्लैन वाज शाक्य। बुद्ध को हम लोग शाक्य मुनि भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो कबीला था वो शाक्य कबीले से आते थे। तो शाक्य कबीले का मुनि शाक्य मुनि, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। एट द एज ऑफ 16 गौतम बुद्धा वॉज मैरिड टू यशोधरा। 16 साल की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है यशोधरा से। इट इज सेड दैट बुद्धा हैड सीन एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, ए डेड बॉडी एंड ए रिलीजियस बेगर, व्हिच प्रूव्ड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध अपने रथ पर सवार होकर अपने मतलब किसी गंतव्य पर जा रहे थे, तब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी यानी एक शव को देखा, और एक
रिलीजियस बेगर यानी एक भिक्षु को देखा, जो धार्मिक भिक्षु होते हैं उन्हें देखा। तो इन्हें देखकर उन्होंने अपने जो रथ चलाने वाले थे छन्ना, उनसे पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने इनके बारे में इन्हें बताया, क्योंकि इन्हें कुछ पता नहीं था। इन्हें शुरू से ही काफ़ी ऐश्वर्य में रखा गया था बुद्ध को, जन्म से ही, क्योंकि इनके पिता को पता था कि ये कभी भी सन्यासी हो जा सकते हैं। तो इनको शुरू से ही, जन्म से ही काफ़ी ऐश्वर्य में रखा गया था और कभी भी मृत व्यक्ति को देखने नहीं दिया गया था। तो जब इन्होंने देखा कि सबको एक दिन मरना ही है, एक दिन बूढ़ा होना ही है, तो इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये बोलते हैं कि तो फिर इस ऐश्वर्य का क्या होगा, और वो मतलब धर्म की राह पर चल पड़ते हैं। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज पैलेस विच इज कॉल्ड महाअभिनिष्क्रमण, द रिनंसिएशन। मतलब 29 साल के जब वे हुए तो उन्होंने अपना राज दरबार, अपना राज्य छोड़ दिया, जिसे महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है, कि उन्होंने त्याग दिया। द रिनंसिएशन मतलब त्याग देना। तो महाअभिनिष्क्रमण ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट घटना है उनके लाइफ में, जब वो अपने राजमहल को छोड़कर चले जाते हैं धर्म की तलाश में। His first teacher Alar Kalama, who was a Sankhya philosopher, taught him the techniques of meditation and teaching of Upanishad at Vaishali. उनके जो पहले टीचर थे आलर कलाम, उनके पहले गुरु थे आलर कलाम, वो एक सांख्य फिलोसोफर थे। सांख्य जो हमारे प्राचीन भारत की कई फिलोसोफियाँ हैं, सांख्य है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, उसमें से सांख्य के वो फिलोसोफर थे, सांख्य के जानकार थे आलर कलाम, जो उनके पहले गुरु थे। उन्होंने उन्हें मेडिटेशन के बारे में, ध्यान लगाने के बारे में सिखाया कि कैसे ध्यान किया जाता है, और उन्होंने उन्हें उपनिषद का पाठ भी पढ़ाया वैशाली में। वैशाली बिहार में है। इस जगह पर आप देखेंगे कि बिहार में बहुत सारे बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस हैं, इसीलिए चीन जापान से लोग बिहार में आते हैं। एट राजगृह हिज नेक्स्ट टीचर उद्रका रामापुत्रा taught him to achieve the highest level of meditation। फिर वो राजगृह या राजगीर में जाते हैं, जहाँ उनके दूसरे गुरु उद्रका रामापुत्रा उन्हें सबसे ऊंचे ध्यान की विधि को बताते हैं। ध्यान में सबसे ऊंचे कैसे जाना है, इस विधि को बताते हैं उन्हें उद्रका रामापुत्रा राजगीर में। अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 35 he attained enlightenment at बोध गया इन बिहार। फिर 35 साल की उम्र में उन्हें बुद्धत्व या बौद्धत्व प्राप्त होता है बिहार के बोध गया में। एक पीपल पेड़ के नीचे वो बैठे थे और उन्हें परम ज्ञान का आविर्भाव होता है उनके पास। ये जगह बोध गया में है, बिहार में। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, जो कि रिलीजियस स्पीच होती है। सरमन यानी रिलीजियस स्पीच, धार्मिक जो बातें उन्होंने जो कही अपनी पहली, वो सारनाथ में उन्होंने इन फ्रंट ऑफ 5 ब्राह्मण्स, 5 ब्राह्मणों के सामने उन्होंने अपने पहले सरमन को डिलीवर किया गौतम बुद्ध ने। दिस इवेंट इज नोन एज धर्मचक्र प्रवर्तन, विच मीन्स द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। इस घटना को जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों के सामने, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि विधि के जो चक्र है, विधि का चक्र का घूम जाना। क्योंकि अभी तक ब्राह्मणों का आधिपत्य था और ये 5 ब्राह्मणों के सामने अपने धर्म की शिक्षा दे रहे थे। तो क्या होता है कि विधि का चक्र का घूम जाना, इस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इसे याद रखें कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, तो सारनाथ में। In 483 BC, at the age of 80, Buddha attained महापरिनिर्वाण at कुशीनारा और कुशीनगर in देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। 483 BC में, 483 BC में एट द एज ऑफ 80 साल के हो चुके थे गौतम बुद्ध, तब उन्हें मृत्यु या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई कुशीनारा या कुशीनगर, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे। इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म पे अब आते हैं कि बुद्धिज्म क्या कहता है, किन चीज़ों से बना है बुद्धिज्म। 4 नोबल ट्रूथ्स और 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की कि ये सदा सत्य है। पहला सत्य है दुख।
द नोबल ट्रूथ ऑफ सॉरो, बर्थ इज ए डिजीज एंड एवरी अनफुलफिल्ड विश इज ए सॉरो। इन्होंने कहा कि दुख है, मनुष्य के जीवन में दुख है, कि जन्म ही एक रोग है और हर जो मतलब पूरी नहीं हुई जो भी इच्छा वही दुख है। एवरी अनफुलफिल्ड विश इज ए सॉरो, हर एक इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई वही दुख है। फिर दूसरा आर्य सत्य इन्होंने कहा दुख समुदाय, रीजन ऑफ द नोबल ट्रूथ ऑफ अराइजिंग ऑफ सॉरो, कि दुख कहाँ से आता है। तृष्णा, ए टाइप ऑफ डिजायर, इज वेयर द सॉरो अराइजेस फ्रॉम। इन्होंने कहा कि दुख आता है तृष्णा से। तृष्णा मतलब होता है इच्छा, या कुछ पाने की इच्छा, या तो कुछ करने की इच्छा। तो जब ये पूरे नहीं होते हैं तभी दुख होता है इंसान को। फिर तीसरा आर्य सत्य इन्होंने कहा दुख निरोधा, नोबल ट्रूथ ऑफ स्टॉपिंग सॉरो, दुख को कैसे रोका जाए। द सॉरो कैन बी एंडेड बाय कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ तृष्णा, दुख को रोका जा सकता है अगर तृष्णा को पूरी तरह मिटा दिया जाए। मतलब कुछ पाने की जो इच्छा है उसे ही अगर पूरी तरह से मिटा दिया जाए तो दुख को रोका जा सकता है। दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा, ये चौथा आर्य सत्य था। द नोबल ट्रूथ ऑफ वे ऑफ नोइंग द मिडिल पाथ और अष्टांगिका मार्ग, इन्होंने अष्टांगिका मार्ग की बात की, 8 फोल्ड पाथ, जिसमें 8 इन्होंने इंग्रेडिएंट्स दिए, 8 बातें कही कि जो इस रास्ते को फॉलो करेगा, जो इस रास्ते पर चलेगा उसे दुख नहीं होगा। ये थे 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध के। तो आप फिर से इन्हें देख सकते हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधा और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये जो अष्टांगिका मार्ग था और मिडिल पाथ, इन्होंने कहा कि ना इस एक्सट्रीम पे जाने की आवश्यकता है ना उस एक्सट्रीम पे जाने की आवश्यकता है, ना पूरी तरह से घर को छोड़ के साधु बन जाने की आवश्यकता है, ना पूरी तरह से भोग विलास का जीवन जीने की आवश्यकता है। इसमें मिडिल पाथ की बात की और अष्टांगिका मार्ग की बात की। अष्टांगिका मार्ग में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन और डिल्यूजन। सम्यक दृष्टि मतलब सही समझ, जिसमें अंधविश्वास नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, ऐसा समझ, सम्यक दृष्टि। फिर आते हैं सम्यक संकल्प, राइट थॉट दैट इज हाई एंड वर्दी थॉट। सम्यक संकल्प का मतलब होता है उच्च विचार और सही विचार। फिर आते हैं सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब होता है राइट स्पीच या सही कथन। फिर आते हैं सम्यक कर्मन, राइट एक्शन, पीसफुल, ऑनेस्ट एंड प्योर, सही कार्य, इसे कहते हैं सम्यक कर्मन। सही कार्य जो कि मतलब शांतिपूर्ण है और सतता से भरी हुई है और प्योर है, पवित्र है। फिर आते हैं हम लोग सम्यक आजीवा पर, राइट लाइवलीहुड ब्रिंगिंग नो डेंजर टू लिविंग क्रीचर। सम्यक आजीवा का मतलब होता है सही जीवन यापन का जो जरिया है, जो उसका धन कमाने का जरिया है, उससे किसी जीवित प्राणी को मतलब कोई तरह का खतरा नहीं होना चाहिए, सम्यक आजीवा। फिर आते हैं हम लोग सम्यक व्यायाम पर, राइट एफर्ट, सेल्फ ट्रेनिंग एंड सेल्फ कंट्रोल। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है सही एफर्ट का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कार्य को करने की जो चेष्टा होती है वो कार्य को करने की चेष्टा सही हो, जिसमें सेल्फ ट्रेनिंग हो और सेल्फ कंट्रोल हो, अपने आप पे नियंत्रण करने की क्षमता हो लोगों को, इसे कहते हैं सम्यक व्यायाम। फिर आते हैं हम लोग सम्यक स्मृति पर, राइट माइंडफुलनेस, एक्टिव एंड वॉचफुल माइंड। सम्यक स्मृति का मतलब होता है कि आपका दिमाग सही जगह पर हो, जब काम कर रहे हैं आप एक उसमें एक एक्टिव एंड वॉचफुल माइंड हो, आपका मन विक्षिप्त ना हो और जो आप काम कर रहे हैं उसी पर आपका ध्यान केंद्रित हो। फिर आता है हम लोग सम्यक समाधि पर, राइट कंसंट्रेशन, अर्नेस्ट थॉट ऑन द डीप मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। समाधि, समाधि का मतलब क्या होता है, जब अल्टीमेट स्टेट ऑफ ध्यान है, ये ध्यान की परम अवस्था को समाधि कहते हैं। तो इसको उन्होंने कहा राइट कंसंट्रेशन, सही मतलब मन की दशा ऐसी जिसमें जो डीप मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ है कि कहाँ
आदमी की मृत्यु क्यों होती है, आदमी जीवन कैसे पाता है, या आदमी मुक्त कैसे हो सकता है, इन सब पर विचार। गौतम बुद्ध डिड नॉट बिलीव इन द सोल एंड गॉड। गौतम बुद्ध को किन किन चीज़ों पर विश्वास नहीं था, तो वो आत्मा और परमात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे गौतम बुद्ध। द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेद मतलब जो प्राचीन है भारत में, उन पर इन्हें विश्वास नहीं था, वेदों पे, कि वेद ही अल्टीमेट अथॉरिटी है, सबसे ऊंची पोजीशन वेदों की है, ऐसा गौतम बुद्ध नहीं मानते थे। और सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स में उन्हें विश्वास नहीं था कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ऐसा भी वो नहीं मानते थे। और एफिकेसी ऑफ सैक्रिफाइस, यानी बलिदान की जो प्रथा चली आ रही थी, उन पर भी उन्हें विश्वास नहीं था गौतम बुद्ध को। त्रिरत्न मतलब द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म के 3 रत्न हैं, उनकी बात करते हैं। तो आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्धम, धम्मम और संघम त्रिरत्न है, बुद्धिज्म के 3 रत्न हैं। बुद्धम इसका मतलब होता है सिंबल्स ऑफ गौतम बुद्ध। अभी हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध के सिंबल्स क्या क्या है। धम्मम का मतलब होता है फिलोसॉफी ऑफ गौतम बुद्ध, कि गौतम बुद्ध ने क्या क्या कहा, उसका मतलब होता है धम्मम। और संघम का मतलब होता है रूल्स ऑफ द क्लैन, जिस गोष्ठी में ये रह रहे हैं ये बौद्ध भिक्षु, उसके रूल्स, उसके नियम। अब आते हैं हम सिंबल्स ऑफ गौतम बुद्ध पे। तो पहला सिंबल है पीपल ट्री एट बोध गया, सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट, जहां इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें बोध गया में अपना परम ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये है सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी बुद्धत्व का प्रतीक है पीपल ट्री एट बोध गया। और फिर होता है स्तूपा। स्तूपा जो हम लोग विभिन्न स्तूप देखते हैं, भारत के विभिन्न जगहों पे विभिन्न स्तूप है। तो स्तूप है प्रतीक महापरिनिर्वाण का, कि बुद्ध ने जब अपना शरीर छोड़ा, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसे हम लोग स्तूप से दर्शाते हैं। हॉर्स, व्हेन बुद्धा लेफ्ट हिज पैलेस, तो घोड़े का चिन्ह क्यों यूज किया जाता है बुद्धिज्म में, कि जब बुद्धा ने अपना राज दरबार, राज प्रासाद अपना छोड़ा, तो इसे हॉर्स से दर्शाया जाता है। इसीलिए घोड़े का नाम भी इम्पोर्टेंट है, कंथक। और जब बुद्ध ने अपना पैलेस को छोड़ा तो उसे महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं, जैसा हम देख चुके हैं। और फिर आते हैं लोटस एंड व्हाइट एलिफेंट, रिलेटेड टू बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। ऐसा कहा जाता है कि एक व्हाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी का स्वप्न आया था महामाया देवी को जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था। तो एक कमल और एक सफ़ेद हाथी, ये है रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है ये। और चक्र, चक्र है धर्म चक्र प्रवर्तन का सिंबल, कि वो जो हमने देखा कि विधि के चक्र का घूम जाना, कि ब्राह्मणों का सुप्रीमेसी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और बौद्ध धर्म अपनी जगह ले रहा है, तो चक्र उसका सिंबल है। अब बुद्धिज्म के कोड ऑफ कंडक्ट पे आते हैं, कि बुद्धिज्म में कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कि जैसा आर्मी में कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि ऐसे चले ऐसे बैठे, तो बुद्धिज्म में भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे कैसे काम को करें। तो पहला है डोंट स्टील, चोरी नहीं करें। दूसरा है डोंट कमिट वायलेंस, हिंसा नहीं करें, हिंसात्मक ना बने। तीसरा है डोंट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, यानी नशीले चीज़ों का सेवन ना करें, डोंट यूज इंटॉक्सिकेंट्स। फिर चौथा है डोंट लाई, झूठ ना बोले। 5 डोंट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, मतलब जो गंदे काम है या जो विभत्स काम है, या किसी को मारना, किसी का लूटना, किसी का हत्या करना, तो इन सब चीज़ों में खुद को ना रमाएं। अब आते हैं हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स पे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, ये बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, वो पहला हम लोग देखते हैं राजगृह या राजगीर में। इसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप और इसके पैटर्न थे, पैटर्न मतलब जिस राजा के अंडर ये काउंसिल हुआ, तो पहला काउंसिल हुआ अजात शत्रु के अंडर। अब पीरियड था 483 BC, मतलब जिस समय बुद्ध की मृत्यु हुई उसके ठीक बाद। अचीवमेंट्स इस काउंसिल में क्या क्या पाया गया? द टीचिंग ऑफ बुद्धा वॉज कंपाइल्ड इन 2 पिटक्स, दैट इज सुत्ता एंड विनय। जो हम लोग 3 पिटकों की बात कर चुके हैं, 3 बास्केट
सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक अभी बन जाते हैं पहले काउंसिल में। अब आता है हम लोग सेकंड काउंसिल पे। सेकंड काउंसिल का जगह था वैशाली, प्लेस वैशाली। प्रेसिडेंट थे सबाकामी और पैट्रन थे कालाशोक। जो कालाशोक के बारे में, ये अशोक से भिन्न है, ये अशोक नहीं है, ये कालाशोक हैं और ये राजा थे उस समय। पीरियड था 383 बीसी यानी 100 साल बाद। अचीवमेंट्स, द डिवीजन हैड स्टार्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में अब हमें विभाजन देखने को मिल रहा था। तो पहला था स्थिरवादी। स्थिरवादी जो वो थे जो फॉलोड द ओल्ड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा एंड इट्स कोड ऑफ कंडक्ट, जो गौतम बुद्ध के पुराने विचारों से सहमत थे। मतलब जैसा कि गौतम बुद्ध ने बोला था ठीक वैसा ही वो मानते थे और उसी तरह का आचरण वो करते थे। और दूसरे थे महासंघक, दे वर लिबरल, मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर ली थी। तो ये सेकेंड काउंसिल में हो जाता है, स्थिरवादींस और महासंघक। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म किस काउंसिल में हुआ था, स्थिरवादीन और महासंघक में। तो इसका आंसर है सेकेंड काउंसिल। अब आते हैं हम लोग थर्ड काउंसिल पर। थर्ड काउंसिल का प्लेस था पाटलिपुत्र। प्रेसिडेंट थे मोगालीपुत्र तिष्य, ये नाम अच्छे से याद रख लें, मोगालीपुत्र तिष्य। और पैट्रन थे अशोका द ग्रेट, ये वो अशोक है, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के अंडर तीसरा काउंसिल होता है जिसके प्रेसिडेंट थे मोगालीपुत्र तिष्य और इसका पीरियड था 250 बीसी, 250 बीसी। इसके अचीवमेंट्स क्या क्या थे? द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ गौतम बुद्धा वॉज कंपाइल्ड इन थर्ड पिटक। जो एक पिटक बाकी रह गया था, अभिधम्म पिटक, उसमें गौतम बुद्ध के जो धार्मिक उपदेशों का जो इंटरप्रिटेशन था उसे एक्सप्लेन किया गया और उसे कंपाइल किया गया। थर्ड पिटक का इसमें कंपाइलेशन हो जाता है, थर्ड पिटक को पूरा कर लिया जाता है, तीसरे पिटक को, अभिधम्म पिटक को। सुत्त पिटक और विनय पिटक हम लोग पहले ही देख चुके थे कि पहले काउंसिल में पूरे हो चुके थे। अब तीसरे पिटक की यहाँ थर्ड काउंसिल में पूर्ति हो जाती है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ काउंसिल पे। इसका प्लेस था कुंडलवना, कश्मीर में है ये जगह। और प्रेसिडेंट थे वसुमित्र और वाइस प्रेसिडेंट थे अशोक घोष। अशोक घोष ने एक किताब लिखी है बुद्ध चरित, इसे याद रख ले। और पैट्रन थे इसके कनिष्क, राजा जो जिनके अंडर ये हुआ वो थे कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क। और पीरियड था 98 AD। अब आता है हम लोग अचीवमेंट्स पे कि ये फोर्थ काउंसिल के क्या क्या अचीवमेंट हुए। बाय द एंड ऑफ फोर्थ काउंसिल देयर वर 2 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। जब फोर्थ काउंसिल खत्म होते होते बुद्धिज्म के 2 स्कूल हो गए। 2 मतलब विभाजन तो हम लोग देख चुके थे, वो मानने वालों के विभाजन थे, ये भी मानने वालों के विभाजन है, लेकिन 2 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म हो गए, 2 सेक्ट हो गए बुद्धिज्म के, महायान और हीनयान। तो महायान को कहते हैं हम लोग द ग्रेटर व्हील, द बड़ा चक्का जिसे कहते हैं, द ग्रेटर व्हील। और इसके फाउंडर थे नागार्जुन। दे कंसिडर्ड गौतम बुद्धा एज गॉड एंड आइडल वर्शिपिंग स्टार्टेड। ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, महायान वाले गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्तियां मत बनाना, लेकिन ये महायानवादी उन्हें भगवान मानते थे, इसीलिए उनकी मूर्ति की पूजा स्टार्ट हो गई। इट वॉज स्प्रेड इन चाइना एंड जापान। तो महायान हमें चाइना और जापान में देखने को मिलती है। और दूसरा है हीनयान, यह है द लेसर व्हील, छोटा चक्का। दे कंसिडर्ड गौतम बुद्ध एज मैन एंड वर्शिप्ड हिम बाय हिज सिंबल्स। इन्होंने गौतम बुद्ध को इंसान ही माना और उनकी पूजा मूर्तियों से नहीं बल्कि उनके सिंबल से की। जो सिंबल हम लोग देख चुके हैं, पीपल ट्री, हॉर्स, चक्र, ये सब की पूजा करते हैं हीनयानवादी। दे अडॉप्टेड ओरिजिनल पाली लैंग्वेज। इन्होंने ओरिजिनल जो पाली लैंग्वेज में जिसमें बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए, उन्हें उसी पाली लैंग्वेज को इन्होंने बनाए रखा मीडियम के तौर पे, माध्यम के तौर पे। इट्स स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका एंड तिब्बत। ये हीनयानवादी हमें साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल जाएंगे, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिर जो बाकी जगह है साउथ ईस्ट एशिया के, और श्रीलंका और तिब्बत में। अब आते हैं हम जैनिज्म पे। बुद्धिज्म की बात हमने कर ली, अब आते हैं जैनिज्म पे, जैन धर्म पे।
डिराइव फ्रॉम द वर्ड जिना विच मीन्स टू कंक्वेयर। जैनिज्म आता है जिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है जीतने वाला, जीत को दर्शाते हैं जिन वर्ड से, इससे जैनिज्म वर्ड आता है। अब वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं। वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार। 540 BC में इनका जन्म होता है कुंडग्राम नाम के जगह पर, जो वैशाली है बिहार के, उसके काफ़ी निकट है। इनके फादर थे सिद्धार्थ, मदर थी त्रिशाला, वाइफ थी यशोदा, डॉटर यानी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, जिसे अनोंजा भी कहते हैं, और सन इन लॉ इनके जो थे, इनके जो जमाई थे जमाली, वो उनके पहले भक्त थे, पहले डिसाइपल थे महावीर के, जमाली। इनका क्लैन था, इनका कबीला था नांत्रिका या वाया, वाया भी कहते हैं, वाया क्लैन से थे जो वर्धमान महावीर थे। एल्डर ब्रदर का नाम था नंदीवर्धन, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। अंडर ए साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर नियर विलेज जंबिका ग्रामा ही अटेंड फुल एनलाइटनमेंट कैवल्य। जैसे बुद्ध के परम ज्ञान को हम लोग बुद्धत्व कहते हैं या बौद्धत्व कहते हैं, उसी तरह जैनों के परम ज्ञान को हम लोग कैवल्य कहते हैं। एट द एज ऑफ 42 42 साल की उम्र में एक साल के पेड़ के नीचे रिजुपालिका नदी थी, उसके नीचे जंबिका ग्राम नाम का जगह था, उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है वर्धमान महावीर को। आफ्टर एनलाइटनमेंट वर्धमान बिकेम अरहंत, मतलब वर्दी, यानी जिनका वैल्यू बहुत है। महावीर द ग्रेट हीरो। जब इनका एनलाइटनमेंट हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तब महावीर हो गया अरहंत, मतलब वर्दी, महावीर मतलब द ग्रेट हीरो, जिना मतलब कंकरर, जीतने वाले, और तीर्थंकर यानी पाथफाइंडर। जैनों के 24 तीर्थंकर हैं, तो पाथफाइंडर यानी रास्ता दिखाने वाले। अब आते हैं हम, इन हिज अर्ली लाइफ महावीर फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ निर्ग्रंथास फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स। मतलब उनके अपने शुरुआती दौर में महावीर ने निर्ग्रंथों की विधि को अपनाया। निर्ग्रंथ पारस्वनाथ ने बताया था ये विधि 200 साल उनसे पहले। निर्ग्रंथ वॉज फाउंडेड बाय पारस्वनाथ सम 200 years बिफोर हिम। जो ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, और आखिरी तीर्थंकर थे। और इनसे पहले जो तीर्थंकर थे वो पारस्वनाथ थे, 23 नंबर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 23 नंबर के तीर्थंकर कौन थे, 24 नंबर के तीर्थंकर कौन थे। द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म और पंच महाव्रत। अब आते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म पर या पंच महाव्रत पर, कि पंच महाव्रत, जैसे हमने बुद्ध का अष्टांगिका मार्ग देखा, तो इनके ये पंच महाव्रत की बात करते हैं, 5 महाव्रत की बात करते हैं। अहिंसा, डोंट कमिट वायलेंस, एग्जाम्पल वॉक टॉक एंड ईट केयरफुली। पहला है अहिंसा, जिसमें ये बोलते हैं कि हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, बात करें, चलें और खाएं बहुत ध्यान से, ताकि किसी पर हिंसा ना हो जाए। आप लोग देखते होंगे जो ऑर्थोडॉक्स जैन होते हैं, वो रात के बाद खाना नहीं खाते हैं कि उसमें मक्खी पड़ जाएगी या वो मक्खी को खा लेंगे तो हिंसा हो जाएगी। तो इतना ही वो मानते हैं इस अहिंसा को। फिर दूसरा है सत्य महाव्रत, डोंट टेल लाइज, थिंक एंड देन स्पीक। सत्य महाव्रत का मतलब होता है कि झूठ ना बोले, सोचे और फिर बोले। फिर तीसरा होता है अस्तेय महाव्रत, यानी डोंट स्टील, चोरी ना करें। चौथा होता है अपरिग्रह, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत धनी बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाते जाएं, ऐसा नहीं है। अपरिग्रह मतलब कि डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब अब जो आम इंसान है उन्हें तो प्रॉपर्टी अपनानी ही पड़ेगी, उन्हें जगह खरीदना होगा, घर खरीदना होगा, लेकिन इसे जितना कम से कम किया जा सकता है, यही उनके अपरिग्रह का मतलब है। फिर पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए नहीं है, जो जैन संत होते हैं उनके लिए है। डोंट टॉक टू वुमेन, डोंट सी वुमेन, डोंट थिंक अबाउट वुमेन, टेक सिंपल फूड। मतलब जहाँ भी औरत है, औरत के बारे में ना सोचे, ना औरत को देखे,
ना औरत के पास जाएं, टेक सिंपल फूड ताकि आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो बैलेंस्ड रहे और काम वासना बहुत जागृत ना हो। तो 3 रत्नम्स ऑफ जैनिज्म अब हम लोग आ रहे हैं। 3 जैसे त्रिरत्न थे, 3 ज्वेल थे बुद्धिज्म के, वैसे 3 रत्नम्स ऑफ जैनिज्म भी है। पहला है सम्यक दर्शन यानी राइट व्यू, राइटली टू नो अबाउट पंच महाव्रत। सम्यक दर्शन में हम लोग पंच महाव्रत को सही से समझने की कोशिश करते हैं। राइट व्यू मतलब सही तरीका देखने का। दूसरा है सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट यानी सही आचरण। सम्यक आचरण यानी सही आचरण, सटीक आचरण। सम्यक ज्ञान, ये तीसरा महाव्रत है। महाव्रत नहीं है ये, त्रिरत्नम में से है, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, महाव्रत तो हमने देख लिया। तो तीसरा है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज मतलब सही जानकारी। महावीर रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। बुद्ध की तरह ही ये भी वेद और वैदिक रिचुअल्स में नहीं मानते थे, कर्म कांड में नहीं मानते थे। He did not believe in the existence of God and according to him man is the architect of his own destiny। ये भी भगवान की उपस्थिति को नहीं मानते थे और इनके हिसाब से मनुष्य ही खुद अपनी भाग्य को बनाता है। He believed in karma and transmigration। कर्म के सिद्धांत को ये मानते थे और जो ट्रांसमाइग्रेशन यानी पुनर्जन्म का जो हम लोग में एक सिस्टम देखा जाता है भारतीयों में, उसमें ये मानते थे। अब बौद्धिस्ट काउंसिलों की तरह जैन काउंसिल भी हुए, तो जैन काउंसिल 2 ही हुए। एक था 300 BC में, लोकेशन था पाटलिपुत्र और प्रेसिडेंट थे स्थूलभद्र, याद रख ले स्थूलभद्र। अचीवमेंट्स पहले काउंसिल की क्या क्या थी? द टीचिंग्स ऑफ महावीर वेर कंपाइल्ड इनटू 12 अंगास। इनके जो धार्मिक लिटरेचर हैं, जो धार्मिक किताबें हैं जैनों की, उन्हें अंग कहते हैं। तो पहले काउंसिल में ये अचीवमेंट होता है कि महावीर की वाणियों को 12 अंगों में विभाजित करके उन्हें लिखा जाता है, उन्हें कंपाइल किया जाता है। दूसरा काउंसिल होता है 512 AD में, लोकेशन है वल्लभी गुजरात में। गुजरात में वल्लभी नाम का जगह है या हुआ करता था उस समय, तो वहाँ पे दूसरा काउंसिल होता है 512 AD में। इसके प्रेसिडेंट थे देवार्धी क्षमा शर्मना, देवार्धी क्षमा शर्मना इसके प्रेसिडेंट थे। अचीवमेंट्स फाइनल सेपरेशन ऑफ श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। जो जैनों के 2 सेक्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो उनका सेपरेशन हो जाता है सेकेंड काउंसिल में। श्वेतांबर वियर व्हाइट क्लोथ्स व्हाइल दिगंबर्स आर नेकेड। श्वेतांबर हमेशा देखते होंगे आप, कुछ जैन मुनि होते हैं जो सफेद कपड़े पहने रहते हैं, तो वे श्वेतांबर सेक्ट के हैं। और दिगंबर नग्न सन्यासी होते हैं, वो कुछ कपड़े नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर्स आर लिबरल व्हाइल दिगंबर्स फॉलो ओल्ड टीचिंग्स ऑफ महावीर। श्वेतांबर कुछ लिबरल है। श्वेतांबर्स में चेंज रिलीजियस रूल्स अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, मतलब परिस्थिति के अनुसार वो अपने धर्म के कुछ रूल्स को बदल भी सकते हैं, वो लिबरल होते हैं श्वेतांबर। और जबकि दिगंबर जो होते हैं वो महावीर, वर्धमान महावीर के पुराने वक्तव्यों को फॉलो करते हैं, जैसा उन्होंने कहा ठीक वैसा ही वो मानते हैं। दिगंबर्स वर पॉपुलराइज्ड इन साउथ इंडिया, स्पेशली कर्नाटका रीजन। कर्नाटक रीजन में इनका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा था दिगंबर लोगों का, जो नग्न सन्यासी होते थे। तो 2 जो जैन सेक्ट है आप ये याद रख ले, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर नग्न रहते हैं। अब आते हैं हम लोग जैन तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स पे। तो जो मेन जैन तीर्थंकर्स है, इन्हें मैंने कंपाइल किया है। 24 के 24 आपको याद करने जरूरी नहीं है, आप खाली इन्हें याद कर लें। तो पहले तीर्थंकर है आदिनाथ या ऋषभ देव, तो इनका सिंबल था बुल यानी बैल। आदिनाथ या ऋषभ देव, इनका सिंबल था बैल। फिर आते हैं दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, इनका सिंबल था एलिफेंट यानी हाथी। फिर तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, इनका सिंबल था घोड़ा, हॉर्स। अब 21, 22, 23 और 24 को याद कर ले। पहले को तो याद रखें, वो आदिनाथ है, और फिर 21, 22, 23, 24 को याद कर ले क्योंकि ये लास्ट के 4 है। तो 21 तीर्थंकर थे नमीनाथ, जिनका सिंबल था ब्लू लोटस, नीले रंग का कमल।
और 22nd तीर्थंकर थे नेमिनाथ और अरिष्टनेमी, एक ही व्यक्ति का नाम है, नेमिनाथ और अरिष्टनेमी। इनका सिंबल था शंख। और 23rd तीर्थंकर या 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पारस्वनाथ, इनका सिंबल था स्नेक यानी सांप। और 24th तीर्थंकर थे महावीर, आखिरी तीर्थंकर महावीर थे, वर्धमान महावीर या महावीर। इनका सिंबल था टाइगर यानी बाघ। अब आते हैं हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के कुछ भेदों पे। बुद्धिज्म मानता है प्रतीत्य समुत्पदम है, कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, कि बुद्ध के हिसाब से, गौतम बुद्ध के हिसाब से हर चीज के पीछे एक कारण होता है। और जैनिज्म मानता है स्यायवाद में, स्यादवाद, इसे आप शायद से याद कर लें, स्यादवाद को, क्योंकि ये है द थ्योरी ऑफ परहैप्स, अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज इज प्रोबेबल। मतलब जो ज्ञान है वो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में देख सकते हैं कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, हाँ, नहीं, मे बी, एंड कैन बी सीन इन डिफरेंट एंगल्स। जो नॉलेज है, जैन मानते हैं कि नॉलेज प्रोबेबल है एंड कैन बी सीन इन डिफरेंट एंगल्स, लाइक इज नॉट, कैंट से, है, मे बी, नहीं है, मे बी हम बता नहीं सकते हैं। इस तरह से नॉलेज को ये देखते हैं। तो ये था जैनिज्म और बुद्धिज्म पे हमारा लेक्चर, और इसे आप बढ़िया से देख लें, जहाँ पे ज़रूरत पड़े पॉज करके देखें, पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें अच्छे से। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।